हेलो एवरीवन। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है जैसे पेयर मतलब जोड़े में दो इक्वेशन होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी जिनमें वेरिएबल होंगे टू। वेरिएबल आप जानते हैं एक्स वाई जेड क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। तो एक्स वाई में कोई दो इक्वेशंस होंगी, उनके बारे में उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वो इक्वेशंस आती हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम, उनके बारे में हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल जो है एनसीईआरटी बुक का आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है उसको एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. Then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला है कि 7 years ago, आज से 7 साल पहले की बात है, I was 7 times as old as you were. मैं तुम्हारी उम्र का कितना था, 7 टाइम्स था, मतलब 7 गुना था जो उस समय उसकी एज थी। फिर उसने बोला कि 3 years from now, और अभी से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you, मैं तुम्हारी उम्र का कितना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, ये चैप्टर का नेम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें 2 कंडीशंस है हमारी, एक 7 ईयर के लिए कंडीशन है और एक 3 इयर्स के लिए कंडीशन है। तो एक इक्वेशन हमारी 7 इयर्स के लिए बनेगी और एक इक्वेशन हमारी 3 इयर्स के लिए बनेगी। ठीक है, और वही हमारा क्वेश्चन है कि इसको एल्जेब्रिकली आप पहले बताइए, रिप्रेजेंट कीजिए और फिर ग्राफिकली भी कीजिए। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट the age of Aftab be X and his daughter age be Y। ठीक है, इसमें एक चीज लिख लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज, कौन सी एज है ये, प्रेजेंट एज है। ठीक है ना, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X एंड his daughter age be Y. Now 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की एज अभी क्या है, X है, तो 7 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी, X माइनस 7, 7 साल पहले की बात हो रही है। तो 7 years ago आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, X माइनस 7, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर एज ये भी क्या जाएगी, y माइनस 7। ठीक है, अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कंडीशन क्या दी है हमें कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were। मतलब आफ्ताब की एज जो है वो
डॉटर की एज की कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है डॉटर एज। वैल्यूज रख देते हैं, आफ्ताब की एज कितनी है x-7 और डॉटर की एज क्या है y-7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7y - 49 सबको एक तरफ ले जाते हैं, x-7 - 7y माइनस माइनस प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, 7y का -7y और -49 का +49। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x - 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, सेकंड कंडीशन से हम इसकी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। नाउ 3 ईयर क्या बोला गया है, 3 years फ्रॉम नाउ। नाउ 3 years आफ्टर आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x थी उसकी प्रेजेंट एज, 3 साल बाद क्या होगी x + 3। डॉटर से एज क्या हो जाएगी y + 3। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब आफ्ताब एज इज इक्वल टू 3 times ऑफ डॉटर्स एज। क्लियर हो गया। अब आफ्ताब की एज कितनी है हमारी x + 3 इज इक्वल टू 3 × y + 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 3 = 9। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमको, हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी थी। इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, x - 3y 3 9 इधर आएगा -9 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया था, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक इक्वेशन है हमारी x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है हमारी x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ शीट चाहिए होगी। तो ग्राफ शीट में हम पहली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे। अब देखते हैं कि कैसे ग्राफ बनेंगे इनके। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है हमारी x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ। आपको मालूम होगा इसमें 2 वेरिएबल है हमारे x एंड y। ठीक है, तो x एंड y में हम x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि x की वैल्यूज हम रखते हैं, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि y की वैल्यू कौन रखता है, मतलब x पर डिपेंड करती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इजी वे में लिख लेते हैं। जब हम इसको 7y को इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाता है x + 42। इट मीन्स y इज इक्वल टू x + 42/7। ठीक है, अब यहाँ पर हम x x की वैल्यू रख के देखते हैं। x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, 0 + 42/7। इट मीन्स 42/7। 7 6 = 42, कितनी आ गई वैल्यू, 6 आ गई। ठीक है, सेकंड वैल्यू हम इसमें इसी में आप कुछ और रखें, जैसे आप 1 रखते हैं तो देखिए कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसलिए ऐसी वैल्यू रखिए जिससे ये इजीली कैंसिल हो जाए। तो वैल्यू रख रहा हूँ मैं 7 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 + 42 49 49/7। 49/7 में 7, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 7 रखने पर कितनी आ रही वैल्यू, 7 ही आ जाएगी। आगे बात समझ में। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3y इज इक्वल टू x - 6। It means y is equal to x - 6/3।
इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। ये आपने क्लास 9th में भी किए होंगे इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना। x जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 - 6/3 -2। x जब 3 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 - 6/3 में -3/3 -3/3 में -1। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए इनको पहले नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, उसका ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्राफ शीट में हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाता है। इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं। इसी तरीके से ये हमारा ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाता है और नीचे की तरफ माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन 0 0 वो पॉइंट होता है। सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। x हमारा 0 है और y 6 है, तो x 0 पे y 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 7 7, x में हम 7 चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, y में भी 7 चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा पॉइंट लगभग यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट है 0 - 2, x में 0 एंड y में -2। y में -2 कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट हमें मिल गया। इसका सेकंड पॉइंट है 3 - 1, 1 2 3 और y में -1 यहाँ पर होगा, तो लगभग पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, इनको भी हम विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस है उनको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ मेथड्स है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड और लास्ट वन हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन मेथड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको जो ये मेथड्स हैं उनको 1 by 1 समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। थैंक यू।